हेलो डियर, वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बार्क एग्ज़ाम 2023 कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर आपको थंबनेल में देखा होगा आपने कि फिटर, टेंडर मशीनिस्ट, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन का सटीक कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ। आप जब से एग्ज़ाम देकर आए हो आपने भी बहुत सारा वीडियो देखा होगा कट ऑफ का, लेकिन मेरे हिसाब से आपने जितना वीडियो देखा होगा उनमें आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं मिली होगी, आपको सही कट ऑफ का मालूम नहीं चला होगा। क्योंकि जो वीडियो वाले जितने भी वीडियो अभी आए हैं ना यूट्यूब पे, वो सब सिर्फ आपके लिए इसलिए वीडियो उन्होंने बनाया है कि वो सिर्फ स्किल टेस्ट के लिए अपना कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। और स्किल टेस्ट के बारे में बहुत ही सटीक से बताने वाला हूँ कि आपको कोई भी कोर्स नहीं लेना, स्किल टेस्ट का कोई भी इंस्टीट्यूट मतलब कहीं आपको नहीं जाने की ज़रूरत है। मैं बताऊंगा आप कैसे स्किल टेस्ट की बहुत ही सटीक तैयारी कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेडिकल में भी यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो किसी को नहीं पता है। जो बच्चे वहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं उनको पता है, वो भी नहीं बताते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर कैसा मेडिकल होता है, तो वो अलग वीडियो आएगी जब स्किल टेस्ट होगा ना आपका। इसके बाद मेडिकल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम कट ऑफ की बात करेंगे जब आपका स्किल टेस्ट के नाम आ जाएगा ना, तब हम स्किल टेस्ट वहाँ पर कैसा होता है वो हम बात करेंगे। स्किल टेस्ट की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत सिंपल स्किल टेस्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बता दूँ, स्किल टेस्ट को आपको कहीं भी 6,000 ना 8,000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे आप बिना पैसों के तैयारी कर सकते हो स्किल टेस्ट की बहुत आसानी से, वो मैं आपके लिए बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर कट ऑफ हम देखते हैं ना, तो सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूँ कि यहाँ पर पोस्ट कितनी थी। ठीक है, ये जो नोटिस है ना, ये पोस्ट इंक्रीज होने के बाद का है। जब पहले देखिए यहाँ पर फिटर में, जैसे आप देखोगे ना फिटर में, तो फिटर में पहले थी 698 पोस्ट, लेकिन इंक्रीज होने के बाद हो गई थी 753 पोस्ट। ऐसे ही सभी ट्रेड की यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट इंक्रीज हुई थी। तो सभी की तो नहीं हुई थी, लेकिन इस नोटिस में जितनी ट्रेड दी है ना, उतनी ट्रेड की यहाँ पर पोस्ट इंक्रीज हुई थी। और यहाँ पर नीचे आपको लिखा दिख रहा होगा, विज्ञापन संख्या 03/2023 BRC की सभी अन्य विषय वस्तु अपरिवर्तनीय है। बाकी ट्रेड की पोस्ट जितनी थी उतनी ही रही हैं। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं, यहाँ पर जैसे कि फिटर जो है ना, देखिए यहाँ पर फिटर की पोस्ट कितनी थी आपकी, 753 थी टोटल। ठीक है, इंक्रीज होने के बाद टेंडर मशीनिस्ट की 220 हो गई थी और वेल्डर की 99 से 100 हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज जैसे आप देखोगे, इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर 418 टोटल पोस्ट हो गई थी इंक्रीज होने के बाद। तो यहाँ पर आप देखना कैटेगरी वाइज UR में, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में है 365 365 पोस्ट हैं, और EWS में है 115 पोस्ट। भाई EWS वाला जो भी बंदा है, जो भी कैंडिडेट है, उसको सिर्फ फर्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जितना 40% उसको लाना है फर्स्ट में। अगर उसका 40% आ गया ना, तो EWS वाले की बिल्कुल जॉब पक्की है BRC। भाई EWS में तो बिल्कुल लोएस्ट कट ऑफ है, बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। जितनी इसमें पोस्ट है ना, उतने फॉर्म फिलअप नहीं किए गए हैं, देखना अभी मैं आपके लिए बताऊंगा। और OBC की यहाँ पर देखोगे 164 पोस्ट है। OBC में बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ गया है। फर्स्ट पेपर जो था ना, फर्स्ट एग्ज़ाम थोड़ा टफ लेवल आने की वजह से OBC का जो कंपटीशन है वो पहले से और ज़्यादा बढ़ चुका है। और यहाँ पर ST वाले को देखो 45 पोस्ट थी, SC वाले की 64 पोस्ट थी। यहाँ पर ऐसी टेंडर मशीनिस्ट का पोस्ट देख लेना। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझने की ज़रूरत है, तभी आप कट ऑफ को सही समझ पाओ कितना जा सकता है। ठीक है, ऐसी वेल्डर की 6 थी और 8 थी, और OBC में 23 थी, EWS में 17, अनरिजर्व में 46, इलेक्ट्रीशियन में 31, SC में, ST में 25 और OBC में 123 और 55 EWS में 184 अनरिजर्व कैटेगरी में। यहाँ पर आपको सबसे पहले पोस्ट पता होना चाहिए कोर्स किस में कितनी पोस्ट थी। अब मैं आपके लिए बताऊंगा कितने फॉर्म फिलअप हुए थे। तो यहाँ पर देखोगे आप, ठीक है, यहाँ पर फिटर का सबसे पहले आप देखोगे ना, तो फिटर में टोटल फॉर्म फिलअप जो हुए थे वो हुए थे 17,812 फॉर्म। तो 17,812 फॉर्म तो फिलअप हुए थे। तो ठीक है, 17,000 में से कभी भी आपके लिए बताओ कोई भी एग्जाम हो फुल अटेंडेंस नहीं होती है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 16,000 बंदे ने एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक है, 16,000 बंदे ने एग्ज़ाम दिया होगा, इतना तो बंदे ने एग्ज़ाम दिया ही होगा 16,000 ने। तो यहाँ पर SC में जैसे कि कितना था,
5032 फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, 5032 फॉर्म भरे गए। एसटी में 1374 फॉर्म भरे गए। ओबीसी में 10,032 फॉर्म भरे गए। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 413 फॉर्म भरे गए हैं। और अनरिजर्व में यहाँ पर 961 फॉर्म फिलअप किए गए थे। ठीक है, ऐसे ही आगे ट्रेड की हम बात करेंगे। पहले यहाँ पर समझ लीजिएगा, जैसे कि स्किल टेस्ट जो होता है ना वर्क का, वो 4 से 5 गुने बंदे को बुलाता है, 4 to 5 टाइम बंदे को स्किल टेस्ट के लिए बुलाता है। तो ठीक है, जैसे कि अगर बंदे हो जाते हैं तो 5 गुना बुलाएगा। हम 5 गुना के हिसाब से लेके चलते हैं, हर बार 5 गुना बंदे बुलाता है। तो यहाँ पर 5032 फॉर्म एससी में भरे गए हैं। अब वहाँ पर पोस्ट के हिसाब से 5 गुना बंदे जो हो रहे हैं ना, वो 320 बंदे स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। एससी एसटी में 225 बंदे स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। और ओबीसी में यहाँ पर 820 बंदे स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। और यहाँ पर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 1825 बंदे बुलाए जाएंगे पोस्ट के हिसाब से। लेकिन पोस्ट कितनी है, ओनली मतलब फॉर्म ओनली कितने भरे गए हैं, 413 फॉर्म भरे गए हैं। और अनरिजर्व में 961 ओनली फॉर्म भरे गए हैं। और इसके लिए देखिए यहाँ पर अनरिजर्व में यहाँ पर 500 यहाँ पर देखिए जो ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस में 413 फॉर्म भरे गए हैं। और 5 गुना बंदा 575 बंदे को बुलाया जाएगा। और अनरिजर्व में 961 फॉर्म भरे गए हैं। और पोस्ट के हिसाब से 1825 बंदे चाहिए स्किल टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर आप पोस्ट देखोगे ना, पोस्ट देखिएगा, जैसे कि अनरिजर्व में 365 पोस्ट हैं, इसका 5 गुना करोगे तो आपके लिए 1825 बंदे चाहिए। और 115 का 5 गुना करोगे तो 575 यहाँ पर बंदे चाहिए। इतने मतलब बंदे चाहिए उनके लिए, और इतने फॉर्म ही फिलअप नहीं किए गए हैं। तो आप समझ सकते हो इसका कट ऑफ बिल्कुल जीरो रहने वाला है। मतलब इसका जो कंपटीशन है ना ईडब्ल्यूएस वाले बंदे वो उसका जीरो है। क्योंकि भाई अनरिजर्व की तो ओबीसी वाले यहाँ पर सीट ले सकते हैं, बट ईडब्ल्यूएस वाले की सीट कोई नहीं ले सकता है। ये रिजर्व कैटेगरी है, इसकी सीट कोई नहीं ले सकता है। 575 बंदे चाहिए, जो कि फॉर्म ही 413 भरे गए। और बहुत सारे बंदे हैं ना, जो स्टेज फर्स्ट जो हुआ है ना, स्टेज फर्स्ट, उसका आपके लिए पता ही होगा कैसा एग्ज़ाम था। तो उसमें बहुत सारे बंदे बाहर होने वाले हैं। तो ईडब्ल्यूएस वाले को भाई चाहिए ओनली यहाँ पर 40%। अगर फर्स्ट एग्ज़ाम में वो ला रहा है, फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, और सेकंड एग्जाम में अगर उसके 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन भी करेक्ट है ना, तो भाई उसका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि अभी आपने देखा ना, क्योंकि देखिए बिल्कुल कंपटीशन नहीं उसके लिए। अगर 30 से 25 के बीच में भी अगर उसके क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं सेकंड में, तो उसका काम हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस वालों का छोड़ो, ये तो रिजर्व कैटेगरी, इसकी तो भाई बल्ले बल्ले मज़ा आ गया इसको। तो अब देखते अनरिजर्व वालों के लिए। अनरिजर्व वालों के लिए यहाँ पर था 961 फॉर्म फिलअप किए गए थे। और इसको बंदे चाहिए 1825 स्किल टेस्ट के लिए। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ओबीसी वाले हैं ना, जो वो अनरिजर्व की यहाँ पर सीट खा जाते हैं, अनरिजर्व में क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन हुआ क्या है, इस बार स्टेज फर्स्ट जो हुआ है ना, स्टेज फर्स्ट इतना टफ पेपर आया है कि जो ओबीसी वाले बंदे थे जिसकी एज 22 साल से कम थी, वो ही यहाँ पर अनरिजर्व में जा सकते हैं। और बहुत सारे बंदे तो 22 साल से कम हैं, इसलिए अनरिजर्व नहीं जा सकते हैं। 22 साल से कम वाले बंदों का हुआ क्या है कि फर्स्ट पेपर में वो जनरल क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि वो 40% मार्क, यानी कि 40% होते हैं 60 नंबर, यानी 60 नंबर वो नहीं ला पा रहे हैं, इसलिए अनरिजर्व की सीट नहीं ले पाएंगे। तो जो 22 साल से कम वाले हैं ना, वो भी अब रिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे। और रिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे तो स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम है उसमें कंपटीशन बढ़ गया है। उसमें कंपटीशन ओबियसली बढ़ ही जाएगा, आपके लिए पता ही है। तो जैसे अब उसमें कंपटीशन बढ़ गया, तो यहाँ पर होगा क्या, ऐसे मतलब सभी बंदे तो नहीं होंगे, कुछ बंदे होंगे। देखिए जिसने भी एनसीईआरटी बोर्ड से जिसने भी 10th किया है ना, अच्छे से पढ़ा है, तो उसके लिए तो भाई बिल्कुल भी टफ नहीं लगा होगा। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसने एडवांस मैथ पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ी है, साइंस अच्छे से पढ़ा है, उसके लिए भी टफ नहीं लगा होगा। लेकिन जो आईटीआई लेवल का था ना बंदा, आईटीआई टेक्निकल था, उसके लिए टफ था क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट वाला बिल्कुल टफ था। आईटीआई लेवल का ये क्वेश्चन पेपर नहीं आया था फर्स्ट स्टेज का, तो उसमें बहुत सारे बंदे डिसक्वालीफाई हो रहे हैं। ठीक है, और ऐसी एससी एसटी का आप देखोगे तो यहाँ पर 1374 है। एससी एसटी वालों के लिए भाई यहाँ पर 30% नंबर लाना है, यानी कि 30%
45 उसको नंबर चाहिए तब क्वालिफाई हो पाएगा, SC ST और OBC वाले। और अनरिजर्व के लिए 60 नंबर चाहिए, 40% चाहिए, ठीक है, ये तो आपके लिए पता होगा, ठीक है। तो अब होने क्या वाला है कि OBC में है सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए 10,032 और कुछ बंदे इसमें चले जाते ना अनरिजर्व में, लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि स्टेज फर्स्ट वाला क्वेश्चन पेपर टफ आ गया है। तो अब होगा क्या, अब क्या कट ऑफ रहने वाला है, अब मैं इसके लिए बताने वाला हूँ, सुनिएगा ध्यान से। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इसलिए आपको लाइक ज़रूर करना। इसलिए ये वीडियो लेट आ रही है मेरे चैनल पर, तो लाइक कर देना। अगर आपको सही सटीक जानकारी मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए यहाँ पर होगा क्या, 10,032 फॉर्म भरे गए, ठीक है। अब 10,032 में से फर्स्ट एग्जाम में कितने बंदे डिस्क्वालीफाई होंगे, ये आपको लिए पता करना है। तो जिस हिसाब से फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम आया था ना, क्वेश्चन आए थे ना, क्वेश्चन पेपर आया था, उस हिसाब से 10,032 में से कम से कम बता रहा हूँ, तो यहाँ पर 5,000 से लेके 6,000 बंदे तक डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं ओनली फर्स्ट एग्ज़ाम में। 5 से 6,000 बंदे फर्स्ट एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं और कुछ बंदे यहाँ पर चले जाएंगे भाई अनरिजर्व में, ठीक, कुछ बंदे चले जाएंगे अनरिजर्व में। मान लेते हैं मोटा मोटी कि यहाँ पर 5,000 बंदे तो हो गए डिस्क्वालीफाई, ठीक है। अब बचे 5,032 तो अब्सेंट होंगे, 10,000 सीधा लेके चलते हैं हम, 32 तो अब्सेंट ही होंगे गारंटी से। तो यहाँ पर 5,000 बचे। अब 5,000 में से भाई 1,000 या 1,500 इतने बंदे तो जाएंगे डेफिनेटली आएंगे। यहाँ पर मान लेते हैं हम कि 1,500 बंदे आपके, कम से कम 1,500 बंदे यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में। 5,000 में से 1,500 बंदे तो अनरिजर्व कैटेगरी में जाने वाले हैं, बिल्कुल। तो अनरिजर्व कैटेगरी में चले जाएंगे 1,500 बंदे, ठीक है। फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा हूँ, अभी ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर OBC में कितने बंदे बचेंगे अपने, 3,500 बंदे, ठीक है। 3,500 बंदे स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, स्टेज 2 के लिए। अब 3,500 बंदे जो स्टेज 2 के लिए हैं, अब बहुत सारे बंदे कह रहे हैं ना कि स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है बहुत ईजी आया है। भाई ईजी नहीं था, क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा था, ईजी नहीं था। जैसे क्वेश्चन पेपर बनना चाहिए स्टेज 2 वैसा ही था, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पेपर बनाता है ना, वो 10% क्वेश्चन हाई लेवल के डालता है जो कि उसने डाले हुए थे। जिसने डीपली पढ़ा है, सही से पढ़ा है, उसी के क्वेश्चन जो 4 से 5 क्वेश्चन है ना, उसी के क्वेश्चन सही हुए होंगे। और ज़्यादा जनरली जितने बंदे थे ना पढ़ने वाले, उनके यहाँ पर 35 से 40 के बीच में क्वेश्चन सही रहे होंगे। ज़्यादा जो बंदे हैं ना, उनके क्वेश्चन 35 से 40 के बीच में सही रहे होंगे। जब रिजल्ट आएगा आप देख ही लेना, मैं जो बोल रहा हूँ वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर 3,500 बंदे बचते हैं अपने OBC में, ठीक है। और यहाँ पर 961 फॉर्म भरे थे, तो 961 तो A बंदे और 1,500 A बंदे, तो कितने हो जाते हैं अपने, 61 छोड़ेंगे तो यहाँ पर 1,400 बंदे हो जाते हैं, ठीक है। जो कि उनको चाहिए 1,825, अभी भी 1,825 नहीं हो रहे हैं। तो ध्यान से सुनते रहना अब क्या होने वाला है। यहाँ पर 1,400 बंदे हो गए, 1,500 मान लेते, चलो 1,500 बंदे हो गए, कुछ और चले जाएंगे तो यहाँ पर हो गए 961 A और 1,500 B, तो यहाँ पर हो जाएंगे कितने, 2,500 बंदे होंगे, सॉरी 2,500 बंदे मान लेते हैं हम। यहाँ पर 1,600 बंदे उसमें से चले जाते हैं तो 2,500 बंदे हो गए, और जो उसमें से चाहिए उनको 1,825 बंदे। तो अनरिजर्व जो 961 फॉर्म भरे गए हैं, पहली बात तो इतनी अटेंडेंस नहीं होगी। अटेंडेंस के अलावा यहाँ पर पूरे के पूरे क्वालिफाई नहीं किए हैं फर्स्ट एग्ज़ाम को, बहुत सारे बंदे फेल हुए हैं। तो इसमें से अगर उसमें से यहाँ पर 1,500 प्लस हुए, 1,500 ही मान लेते हैं, इसमें से कम 500 ही बंदे मुश्किल से पास हुए होंगे। 500 नहीं तो यहाँ पर तुम मान लो 400 बंदे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा कितने, 1,900 बंदे, और जो चाहिए उनको 1,825 बंदे स्किल टेस्ट के लिए, तो 1,900 बंदे होगा। ध्यान सुनना, 1,900 बंदे होगा स्टेज 2 में, स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हो गए, ये स्टेज फर्स्ट में क्वालिफाई हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे इसके हो गए 1,900 बंदे, ठीक है। अब यहाँ पर OBC में आप बात करते हैं, तो OBC में यहाँ पर अपने 3,500 बंदे बचे हैं, 3,500 बंदे, और स्किल टेस्ट के लिए कितने बंदे चाहिए अपन को, 820 बंदे, ठीक है। 820 बंदों को बुलाया जाएगा। अब मेरिट बनेगी स्टेज 2 से, तो स्टेज 2 में क्या होगा, जो मैक्सिमम बंदे हैं उनका स्टेज 2 में 40 क्वेश्चन के आसपास करेक्ट हो रहा होगा मैक्सिमम बंदों का, और जो अच्छे से टेक्निकल पढ़ा है वो तो इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट में। और जो ज़्यादा ही अच्छे से फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को पढ़ा है ना,
बहुत ज़्यादा अच्छे से, तो वो जाएगा भाई 45 से 47 को बीच में क्वेश्चन को अटेंड, मतलब 45 से 47 के बीच में उसके क्वेश्चन करेक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, अब अगर 47 क्वेश्चन उसके करेक्ट होते हैं, 3 क्वेश्चन इनकरेक्ट होते हैं, तो लगभग 135 नंबर उसके आने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए निकाल ही लेते हैं हम, जैसे कि मान लेते हैं 47 क्वेश्चन उसके सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन होता है, यहाँ पर गुणा करोगे 7 × 21 की 1 आ जाएगी, यहाँ पर हासिल 2 आ जाएगी, 4 × 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पर 141 हो जाते हैं। लेकिन उसके यहाँ पर कितने 3 क्वेश्चन गलत, तो 3 नंबर माइनस हो जाएंगे। जब 3 नंबर माइनस यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर 138 नंबर उसके आ जाएंगे। ठीक है, 138 आ गए। ठीक है, अब 138 नंबर आ गए, यहाँ पर देख लेते हैं 138 बंदे के नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 138 नंबर, जब 47 क्वेश्चन जिसके सही है ना, क्वेश्चन अगर 50 के 50 मारे, 47 सही है, 3 उसके इनकरेक्ट हो गए हैं, यहाँ पर 3 इनकरेक्ट हैं, तब उसके भाई 138 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये मतलब मैं केस बता रहा हूँ जो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तब। और यहाँ पर कुछ बंदे होंगे भाई, जब इतने 16,000 बंदों ने एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें से कुछ बंदे होंगे, कम से कम मान लेते हैं हम 10 से 15 बंदे भाई ऐसे हैं जिनके नंबर 150 में से 150 आएंगे इसमें। हाँ, क्योंकि ऑल इंडिया के बंदे आने वाले आए थे पेपर देने, और बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ते हैं कुछ, तो कुछ 10 से 15 ऐसे भी बंदे निकलेंगे जिसके नंबर 150 में से 150 आएंगे भाई। हाँ, 150 में से 150 आएंगे बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है। 10 से 15 बंदे ऐसे होंगे जिसके नंबर 150 में से 150 आएंगे। तो यहाँ पर अब देखोगे आप 138 यहाँ पर ओबीसी का कट ऑफ 138, तो ये फाइनल रहेगा मेरे हिसाब से, 138 फाइनल रहेगा। लेकिन स्किल टेस्ट के लिए मैं बता दूं, जिसके 45 के अप्रॉक्स, यानी कि 44 और 45 प्लस यानी 46, इतने अगर क्वेश्चन उसके सही है ना भाई, 43 तक अगर क्वेश्चन सही हैं, इनकरेक्ट कम हैं, मतलब उसने 50 नहीं मारे, अगर 45 मारे, जैसे 43 सही है, तो वो बंदा भाई स्किल टेस्ट के लिए सोच सकता है। और जिसके 45 46 है वो फाइनल के लिए भी सोच सकता है। जो 43 के ऊपर है ना, 43 से ऊपर जिसके क्वेश्चन सही हैं और इनकरेक्ट उसके 202 या 3 क्वेश्चन उसके इनकरेक्ट हैं, ओबीसी वालों के लिए बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, ओबीसी वाले 43 प्लस अगर सही क्वेश्चन है तो वो स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकता है, बिल्कुल स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल उसका नाम आएगा। ठीक है, और यहाँ पर अनरिजर्व मैंने अभी बताया आपके लिए, अगर आपके अनरिजर्व कैटेगरी में है ना, तो 40 क्वेश्चन पे, तो 40 क्वेश्चन अगर उसके सही हैं और उसने पूरे नहीं लगाए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन अगर इनकरेक्ट भी हो रहा है ना, तो भाई उसका फाइनल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा फाइनल, उसका फाइनल सिलेक्शन है 40 क्वेश्चन में, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत कम, देख सकते हो 961 फॉर्म फिलअप हुए ओनली। और ईडब्ल्यूएस की तो अब छोड़ ही दो बात, क्योंकि उसका तो कंफर्म ही है, बस फर्स्ट उसको क्वालिफाई करना ओनली। तो यहाँ पर अब देखो अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं, तो इसका कट ऑफ कितने रहने वाला है। तो मैंने भी अभी आपके लिए बताया था कि जिसके भी 35 से लेके 40 के बीच में क्वेश्चन सही हैं, ठीक, अनरिजर्व को यहाँ पर कम जाएगा कट ऑफ, ओबीसी का ज़्यादा जाएगा। ये बात है ना जो माइंड बैठा लेना बिल्कुल सही से, क्योंकि ओबीसी का कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाएगा, अनरिजर्व का कम जाएगा। 35 से 40 के बीच में जिसके भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो स्किल टेस्ट के लिए उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, और जिसके 40 प्लस क्वेश्चन सही हैं, 40 प्लस क्वेश्चन सही हैं, उसका फाइनल सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी में हो जाएगा। अनरिजर्व में ओनली क्वालिफाई करना चाहिए। ठीक है, ओबीसी अनरिजर्व का आई होप कि आपको कट ऑफ समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पता चल जाएगा। 40 प्लस क्वेश्चन अनरिजर्व में क्वालिफाई कर रहा है, कन्फर्म है। 35 से 40 के बीच में क्वेश्चन सही हैं, उसके करेक्ट हैं, इनकरेक्ट कम हैं, माइनस कम हो रहा है नंबर, तो स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब SC ST की बात कर लेते हैं। SC ST का भी भाई यही हाल है, क्योंकि ये तो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, और रिजर्व कैटेगरी के अलावा ये ओबीसी की पोस्ट ले सकते हैं एंड अनरिजर्व की पोस्ट ले सकते हैं। तो अब होगा क्या कि कुछ बंदे इसमें से होंगे भाई जो इसमें भी जाएंगे, तो थोड़ा बहुत अंतर आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि SC ST वाले तो वैसे बहुत कम बंदे ऐसे रहते हैं जो ओबीसी और अनरिजर्व की सीट यहाँ पर ले पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो फर्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। फर्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई इन्होंने किया होगा, 320 बंदे चाहिए इसको स्किल टेस्ट के लिए, SC वालों के लिए 225 ST वालों के लिए स्किल टेस्ट के लिए चाहिए, और फॉर्म फिलअप SC में ज़्यादा हुए, ST में बहुत कम हुए हैं। तो यहाँ पर भाई
बता देता हूँ, इसमें भी थोड़ा सा कंपटीशन है, एससी में ज़्यादा है और एसटी में कम है। तो यहाँ पर भी आप लेके चलो तो 42 से 45 के बीच में जिसके भी क्वेश्चन सही हैं, एससी वाले बंदे के लिए कह रहा हूँ, तो वो स्किल टेस्ट के लिए नाम आ जाएगा। और 45 प्लस है तो उसका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एसटी वालों के लिए भाई थोड़ा इससे कम मान लेते हैं, यहाँ पर 41 से लेके आपके 43 के बीच में है, तो एसटी वालों का यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप टर्नर मशीनिस्ट में आप देखोगे, टर्नर मशीनिस्ट में भी यही हुआ है। टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे 4436, ठीक, कितने हुए थे 4436। और यहाँ पर एससी में 105 बंदे स्किल टेस्ट के लिए चाहिए, इसके लिए 35 बंदे चाहिए क्योंकि पोस्ट कम है, 7 ही पोस्ट हैं। यहाँ पर 195 चाहिए और इसका तो भाई 225 बंदे चाहिए, फॉर्म फिलअप 103 हुए हैं, देख ही सकते हो। मैं कह रहा हूँ हर एक कैटेगरी में, चाहे इलेक्ट्रीशियन ले लो, फिटर ले लो, टर्नर मशीनिस्ट ले लो, वेल्डर ले लो, सभी में EWS वाला भाई फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई कर ले। फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करते हो तुम्हारा तो भाई सिलेक्शन पक्का है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। EWS की तो छोड़ ही दो यहाँ पर बात। अनरिजर्व की बात करो, ओनली 264 पोस्ट, यहाँ पर 264 फॉर्म भरे गए और 540 यहाँ पर उनको चाहिए स्किल टेस्ट के लिए, 540 बंदे चाहिए। तो यहाँ पर अब देखो, तो यहाँ पर भाई देखोगे आप 540 बंदे स्किल टेस्ट के लिए चाहिए, 264 फॉर्म यहाँ पर फिलअप हुए हैं और यहाँ पर 195 चाहिए OBC में और 2370 फॉर्म फिलअप हुए हैं। और इसमें हुआ क्या है कि भाई टर्नर वालों के लिए थोड़ा सा टोटल फॉर्म यहाँ पर 1674 फिलअप हुए थे, ये तो बेल्डर का है, ठीक है, इसमें 4436 हुए थे। तो भाई यहाँ पर हुआ क्या है कि मशीनिस्ट के यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन थे, इसमें मशीनिस्ट के 8 से 10 क्वेश्चन आए हुए थे। तो जिसने मशीनिस्ट की थ्योरी पढ़ ली होगी थोड़ी सी, मिलिंग वगैरह जो भी सेपर मिलिंग दी है मशीन, तो वो तो भाई सिलेक्शन ले सकता है। 8 से 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं और बाकी सब टर्नर का आया था, तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी टर्नर वालों के लिए। और फर्स्ट एग्जाम सभी का टफ ऐसे ही आया था, जैसे फिटर का आया, इलेक्ट्रिशियन का आया, वेल्डर का, टर्नर का, सभी का ऐसे आया। NCERT का पूरा आया था, केमिस्ट्री हो गया और आपका मैथ हो गया, ठीक है। और आपका 102 क्वेश्चन बायोलॉजी के आए हुए थे, आपने पढ़ा होगा, NCERT लेवल का था भाई, बिल्कुल NCERT जिसने पढ़ी होगी उसको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, वो मैंने उसमें बता दिया था, जो जब मैंने फर्स्ट स्टेज का क्वेश्चन को डिस्कस किया था उसमें बता दिया सब कुछ, ठीक है। उसके बाद छोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखोगे आप टोटल फॉर्म 4436 फिलअप हुए थे, इसमें 35 चाहिए, इसमें 105 चाहिए, इसमें 264 फॉर्म फिलअप हुए हैं और 540 बंदे चाहिए। तो OBC वाले यहाँ पर कुछ पोस्ट यहाँ पर ले जाएंगे अनरिजर्व की, कुछ SC ST वाले ये भी यहाँ पर पोस्ट लेके जाएंगे। तो भाई अब अनरिजर्व की पोस्ट तो ले जाएंगे, तो मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि 2370 बंदे, पहले तो 4436 में पूरी अटेंडेंस नहीं होगी, यहाँ पर 4000 की अटेंडेंस हम मान लेते हैं, 4000 बंदे ने एग्ज़ाम दिया होगा टर्नर मशीनिस्ट वालों में। अब यहाँ पर 2370 में से 195 बंदे चाहिए, तो और यहाँ पर 240 में से 264 फॉर्म फिलअप हुए हैं, 540 बंदे चाहिए। तो अनरिजर्व का तो कट ऑफ कम जाएगा और इसका OBC का जाना जाएगा। तो यहाँ पर मशीनिस्ट में जिसके क्वेश्चन 40 से 42 के बीच में है ना, करेक्ट, देखिए 40 से 42 के बीच में करेक्ट हैं, OBC के लिए उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जिसके यहाँ पर कितने 33 से लेके 37 के बीच में जिसके क्वेश्चन सही है भाई, वो OBC मतलब अनरिजर्व में और क्वालिफाई कर रहा है, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी को, चाहे OBC कैटेगरी का हो, चाहे SC ST कैटेगरी का हो, जिसके 33 से लेके 37 के बीच में क्वेश्चन सही है उसका स्किल टेस्ट के लिए नाम आ जाएगा और 37 प्लस वालों का यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर 43-44 वालों का कंफर्म हो जाएगा और 40-42 के बीच में जिसके सही हैं उसके स्किल टेस्ट के लिए नाम आ जाएगा। और इसका भाई देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा हाई कंपटीशन है, इसमें पहले से ही, क्योंकि इसमें पोस्ट कम है ना इसलिए। तो यहाँ पर भाई कम ही बंदे, मतलब फॉर्म तो डाले हैं 367, लेकिन बंदे कम आते हैं एग्जाम देने और थोड़ा पढ़ते भी कम हैं। तो यहाँ पर भाई 37 से 40 के बीच में क्वेश्चन इसको चाहिए ST वालों के लिए, और SC वालों के लिए यहाँ पर चाहिए भाई 39 से 42 के बीच में क्वेश्चन सही उसको करना पड़ेगा। इनकरेक्ट कम हो, नहीं तो आप पता चला कि 42 क्वेश्चन सही है, 8 इनकरेक्ट है, तो काम नहीं होगा। इनकरेक्ट 2 से 3 नंबर माइनस हो रहे हैं तो चल जाएगा, इनकरेक्ट कम होना चाहिए, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो टर्नर SC SC वालों का कम हो जाएगा टर्नर मशीनिस्ट में, और ST वालों का यहाँ पर 37-40 के बीच काम हो जाएगा, ठीक है। स्किल टेस्ट के लिए वो फाइनल भी प्लस होगा, एक से थोड़ा सा प्लस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर वेल्डर की बात कर लेते हैं।
तो 1640 फॉर्म भरे गए हैं और टोटल वैकेंसी कितनी थी 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा का, यहाँ पर मैंने कट ऑफ बताया तो वीडियो तो लंबा होगा भाई। देखो यहाँ पर एससी का देखोगे 503 फॉर्म फिलअप हुए हैं और 30 यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए बंदे चाहिए। एसटी के लिए 140 फॉर्म फिलअप हुए हैं, 40 बंदे चाहिए वो किसके लिए, आपका स्किल टेस्ट के लिए। 865 फॉर्म फिलअप हुए हैं ओबीसी कैटेगरी में, 115 बंदे चाहिए स्किल टेस्ट के लिए। ये तो यहाँ पर बात ही छोड़ दो ईडब्ल्यूएस वालों की, मैंने पहले ही बोला हर एक ट्रेड में यही हाल है। ठीक है, उनका कन्फर्म है। 75 फॉर्म फिलअप हुए हैं अनरिजर्व कैटेगरी से, 230 बंदे चाहिए उनके लिए स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, देख सकते हो कितना रेशियो भाई, हो ही नहीं रहे हैं उतने बंदे। तो ओबीसी वाले यहाँ पर क्वालिफाई करते लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ही बंदे क्वालिफाई कर पाएंगे। एससी एसटी वाले भी यहाँ पर जाएंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पर वेल्डर वालों का भाई हाल ये है कि बहुत सारे बंदे हैं ना जो वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं फर्स्ट एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो यहाँ पर अगर आपके भाई 35 से लेके 36 या 37 क्वेश्चन सही हैं वेल्डर वालों के, 35 का और कमी मान लो, यहाँ पर 30 से 35 मान लो अनरिजर्व कैटेगरी, 30 से 35 के बीच अगर क्वेश्चन सही है ना भाई अनरिजर्व कैटेगरी वालों के, तो उसका काम हो जाएगा स्किल टेस्ट के लिए भी, वो कन्फर्म भी फाइनल भी हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे क्योंकि सेकंड क्वेश्चन पेपर जो था वो नॉर्मल आया था, तो जब फर्स्ट क्वालिफाई कर पाएगा भाई वही सेकंड बना पाएगा, और जिसका अगर सेकंड में अच्छी पकड़ है वो फर्स्ट में डिस्क्वालीफाई हो गया होगा। ठीक है, और डिस्क्वालीफाई भी नहीं होगा, अगर हुआ होगा तो उसका रिजर्व कैटेगरी में हुआ होगा। तो ओबीसी में कंपटीशन बढ़ गया, इसलिए इसको भाई चाहिए 35 से लेकर 40 के बीच में इसको क्वेश्चन सही चाहिए, 35 से लेकर 40 के बीच में इसको क्वेश्चन सही चाहिए ओबीसी में, तो इसका सिलेक्शन हो सकता है। और 40 प्लस ही हो, थोड़ा सा माइनस कम हो रहा हो तो फाइनल हो जाएगा। एससी एसटी कैटेगरी में भाई, एसटी कैटेगरी में कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा 38 से यहाँ पर 38 यानी कि 33 से लेके 38 तक क्वेश्चन इसके सही होने चाहिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। और ऐसे इसको 35 से लेके 37 या 39 तक इसको क्वेश्चन सही चाहिए एससी वालों के लिए, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ बता रहा हूँ तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि 1614 फॉर्म यहाँ पर भरे गए ना, तो कम से कम यहाँ पर 800 से ज़्यादा बंदे ना फर्स्ट में डिस्क्वालीफाई हुए होंगे, 800 से ज़्यादा। तो यहाँ पर 700 से 800 बंदे ही सेकंड एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होंगे सेकंड एग्ज़ाम के लिए। अब 700 बंदे में से आप देख सकते हो मैंने अभी जो कट ऑफ बताया वो आपका रहने वाला है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन वालों की। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन वालों का भाई 27,890 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं, और पोस्ट मैंने अभी बताई थी आपके लिए 441 कुछ हैं। तो यहाँ पर एससी में 155 चाहिए उनके लिए स्किल टेस्ट को, एसटी में 125 चाहिए, ओबीसी में 615 चाहिए, और आपके यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 275 चाहिए। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रीशियन का थोड़ा सा अलग है सिस्टम, इसमें ईडब्ल्यूएस के ज़्यादा मतलब फॉर्म फिलअप हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1359 फॉर्म फिलअप हुए हैं अनरिजर्व में, और 920 बंदे उनको चाहिए, तो लगभग थोड़ा सा सेम ही है। तो यहाँ पर अब देखोगे 27,890 में से कम 1800 बंदे तुम घटा दो इसमें से, मतलब एग्ज़ाम देने जो नहीं आए होंगे, तो मान लेते हैं 26,000 बंदे एग्ज़ाम देने आए होंगे, और इसमें से फर्स्ट एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हुए होंगे कम से कम, मैं बता देता हूँ यहाँ पर, तो 26,000 बंदों ने एग्ज़ाम दिया है। 26,000 में से तुम मान लो तो यहाँ पर 50% तो आराम से डिस्क्वालीफाई हुएंगे, 50 नहीं तो 40% मान लेते हैं। तो यहाँ पर से 14 से 15,000 बंदे फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए सेकंड एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हुएंगे, जो कि फर्स्ट में क्वालिफाई हुए हैं सेकंड एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल 14 से 15,000 बंदे थे। तो यहाँ पर अब इस हिसाब से कट ऑफ जो है ना ओबीसी का तो ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, ओबीसी का बढ़ गया है, और यहाँ पर इसमें कम रहेगा क्योंकि इसके भी कुछ बंदे इसमें आ जाएंगे, तो सभी ट्रेड में अनरिजर्व का कट ऑफ कम रहेगा, ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा रहेगा। इस बात को तो आप ध्यान ही रखना। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बता दूँ तो 40 से लेके 43 क्वेश्चन सही होना चाहिए आपके अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करने के लिए। भाई 40-43 क्वेश्चन सही, तो स्किल टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। 43 प्लस आपके
सही हैं तो फाइनल के लिए आप सोच लेना, ठीक है, सही हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। EWS में तो भाई 35-40 क्वेश्चन अगर आपके सही EWS वालों, क्योंकि इसकी रिजर्व कैटेगरी है, 656 पोस्ट है ना, 656 यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं, और इसमें 656 में से 300 बंदे कम से कम फर्स्ट में डिस्क्वालीफाई हो गए होंगे, 275 बंदे चाहिए। तो यहाँ पर 35 से 40 के बीच में क्वेश्चन सही इलेक्ट्रीशियन। तो आपका, अब मेरे को ये नहीं पता कि सेकंड एग्ज़ाम कैसा आया था, वैसे सभी ट्रेड के हिसाब से इसका भी नॉर्मल आया होगा, 90% एग्ज़ाम आपका नॉर्मल होगा, 10% थोड़ा सा हाई लेवल का होगा, ठीक है। इसमें आपके लिए भाई चाहिए 44 से लेके आपके लिए यहाँ पर 44 करना, 44 से लेके 47 के बीच में क्वेश्चन आपके लिए सही चाहिए, 47 के बीच में क्वेश्चन सही चाहिए। तो आपका भाई OBC वालों का यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे, OBC वाले, ठीक है। और SC ST वालों के लिए चाहिए यहाँ पर कितना, SC वालों के लिए चाहिए भाई 37 से लेके 41 के बीच में, और यहाँ पर ST वालों के लिए चाहिए 36 से लेके 39 के बीच में। इतने क्वेश्चन सही है तो ST वाले क्वालिफाई हो जाएंगे और SC वाले क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर सटीक जानकारी मिली होगी कट ऑफ के बारे में। अगर आपको सटीक जानकारी मिली है, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर देना ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो गाइज यहाँ पर मैं बता दूँ स्किल टेस्ट के बारे में थोड़ा सा। देखिए बहुत सारे जो चैनल वाले हैं ना यूट्यूब पे, वो आपसे बोल रहे होंगे उनका कोर्स बन गया होगा और उनका लास्ट डेट भी ये होगा कि रिजल्ट से पहले उनका लास्ट डेट रहता है, और बोल रहे होंगे 6000 कोई 8000 रहना खाना फ्री है, हम सिखाएंगे स्किल टेस्ट। तो भाई इसका स्किल टेस्ट नॉर्मल होता है। स्किल टेस्ट की तो जो मतलब जिस बंदे ने गवर्नमेंट ITI से ITI किया है, वो रेगुलर ITI में गया है, प्रैक्टिकल किया है उसने, तो उसके लिए स्किल टेस्ट की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो प्राइवेट वाले बंदे हैं, जो कभी कॉलेज नहीं गए हैं, डिग्री उन्होंने ले ली है, डिप्लोमा मतलब ITI सर्टिफिकेट ले लिया है और वो पढ़ते रहते हैं थ्योरी, उसके लिए स्किल टेस्ट की थोड़ी सी टेंशन होगी। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ क्या करना है आपके लिए, क्योंकि आप प्राइवेट से करे हो ना, तो आप इस मतलब प्रैक्टिकल आपको नहीं आता होगा। तो उसके लिए चाहे कोई भी ट्रेड का बंदा हो, उसके लिए करना क्या है, अभी आपके अगर इतने क्वेश्चन कट ऑफ में आ रहे हो ना, सेफ जोन में आ रहे हो, तो आप सेफ जोन में जितने मैंने क्वेश्चन बताए, वो बंदे क्या करेंगे, जो भी आपके आसपास ITI है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, जिस भी ट्रेड के बंदे हो, उस ITI में आपको जाना है और बात करना है कि सर ऐसा ऐसा बात है, मेरा BARC का एग्ज़ाम है और उसमें इतने क्वेश्चन सही हो रहे थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि स्किल टेस्ट की थोड़ी सी तैयारी करनी थी। तो उस ITI में आप जाते रहना और स्किल टेस्ट के लिए वो सर भी खुद गाइड करेंगे, और तो वहाँ पर आप तैयारी करना। और नहीं तो जब रिजल्ट आ जाएगा, तो जो बिल्कुल कभी प्रैक्टिकल किया ही नहीं, वो बंदा अगर इतने क्वेश्चन कट ऑफ के हिसाब से मैंने जितने बताया उतने सही हो रहे हैं, तो अभी जा सकता है। जिसने थोड़ा बहुत किया है, प्राइवेट वाला भी है ना, तो वो जब उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद से वो ITI में जाएगा और वहाँ पर स्किल टेस्ट की तैयारी करेगा। आपके लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपको 6000 देने की ज़रूरत है, ना ही आपको 8000 देने की ज़रूरत है। स्किल टेस्ट में आप भाई क्या सिखाओगे, जो आप ITI में जाकर करोगे भाई वो ही जाकर वहाँ पर करोगे, और जिसके पास खूब पैसा है वो आराम से जा सकता है, 6000 8000 10000 20000 दे सकता है, और नहीं तो आपको कोई भी देने की ज़रूरत नहीं है भाई। यहाँ पर आसानी से आप ITI में जाओगे, आपके आसपास गवर्नमेंट ITI उसमें जा सकते हो, कोई मना नहीं करता है। अगर आपने जिस भी प्राइवेट ITI किया हो तो प्राइवेट ITI में जा सकते हो, प्राइवेट ITI में बिल्कुल जा सकते हो, वहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं और वहाँ पर भी आप प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत नॉर्मल प्रैक्टिकल होता है, तो आप आसानी से इसको क्वालिफाई कर जाओगे। सिर्फ आपका एडवांस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर होना चाहिए भाई, एडवांस एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, उसका जवाब आपके लिए मिल जाएगा। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।